दोस्तों नमस्ते। कोई बार बार साथ रखकर आईना दिखाता है। आईना क्या औकात दिखा देता है, फिर भी सामने वालों को औकात समझ में नहीं आती है। बार बार आईना दिखा दिया तो भी तस्वीर धुंधली धुंधली नजर आती है। मुझे एक शेर याद आता है, पता नहीं ये गालिब ने लिखा है या नहीं, या मुझे इतनी जानकारी भी नहीं है, लेकिन गालिब के नाम पर कई शेर चलते हैं। यही शेर आपको सुनाकर इस वीडियो को प्रारंभ करता हूं। जिंदगी भर गालिब वही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा। बस आईने को साफ सुथरा रखकर चेहरे पर की धूल हटती नहीं है, कोई आईना कितना भी दिखा दे। चलो सुनते हैं इसी आईने के चेहरे पर धूल की तस्वीर, आईना साफ करने की कहानी, और कौन किसकी इज्जत निकाल रहा है, यही कहानी। तो देखते रहिए आखिरी तक, बड़ा मजा आएगा आपको इस वीडियो में। दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। जिंदगी भर गालिब वही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। इसी शेर की तरह बार बार कोई तो उद्धव ठाकरे को आईना दिखा रहा है, लेकिन उद्धव है कि इस आईने को मानने को तैयार नहीं है। अपनी ही तस्वीर को, अपनी ही स्थिति को समझने के लिए तैयार नहीं है। न जाने किसने उन्हें बता दिया है कि आप बहुत बड़े व्यक्ति हो, उनको ये एहसास करा दिया गया है। जैसे किसी मेंढक ने बैल को देख लिया और वो खुद को बैल समझने लगे या बैल के बराबरी का होने लगे, तो मेंढक की क्या अवस्था होती है ये सबको पता है। बात है राज्यसभा चुनाव की। राज्यसभा चुनाव में कौन कितनी सीटें जीत सकता है, यह टटोला जा रहा है। अब आंकड़ों का गणित देखे, मतलब राज्यसभा चुनाव ऐसे होते हैं कि जिसमें आंकड़ों का गणित देखना बहुत आवश्यक हो जाता है। वैसे देवेंद्र फडणवीस ने इससे पहले सारे आंकड़ों के गणितों की उलटफेर कर दी है, लेकिन उसके लिए एक ताकत अपने पीछे लगती है। मतलब भले ही आप 10-5 इधर के उधर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास 105 होने चाहिए। यह बात समझ लीजिएगा। देवेंद्र फडणवीस आंकड़ों का फेरबदल करके अपनी एक सीट ज्यादा चुनकर लाते हैं, यह सोचकर शायद उद्धव के मन में किसी ने यह वहम बिठा दिया है कि आप भी कर सकते हो, और उद्धव चले हैं लोकसभा इलेक्शन में और एक सीट जीतने के प्रयास में। अब इसी प्रयास को शरद पवार ने बड़ी बखूबी ये करके रख दिया है, रैप करके रख दिया है। शरद पवार ने हाल ही में कह दिया कि ना हमारे पास संख्या बल है, ना हम चुनकर ला सकते हैं, इसलिए हमने ये निश्चय किया है कि कांग्रेस का एक सांसद चुन के आ सकता है, उसी के पीछे हम खड़े रहेंगे। क्योंकि आंकड़ों का गणित यह कह रहा है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार की अब वो हैसियत नहीं रही जिसपे वो बड़ा इतराते थे। हम तय करेंगे भविष्य, हम तय करेंगे कौन होगा सांसद। अब वो औकात नहीं रही है। उद्धव के साथ बचे हैं 16 और शरद पवार के साथ बचे हैं 11। 16 और 11 इनको मिला दिया तो बन जाते हैं 27, और 27 में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बेचारे कांग्रेस वाले अपने 45 अपने आप को लेंगे, उनको तो पता है पिछली बार क्या हुआ था चुनाव में। तो कांग्रेस वाले एक भी बचा कर दूसरों को देने के मूड में नहीं है। शरद पवार ने यह बखूबी भांप लिया था कि अब कांग्रेस अपना साथ देने वाली नहीं है। जो कोई भी वोट 3-4 बचेंगे वो अपने को देगी, तो 27 को 30 कर देंगे, और 30 के बाद कुछ इंडिपेंडेंट्स को लेके हम आगे बढ़ेंगे। यह संभव नहीं है, यह शरद पवार ने जान लिया था। इतना आंकड़ा नहीं हो सकता, लेकिन उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि हम ये कर पाएंगे, तो उद्धव अपना एक कैंडिडेट देने के मूड में नजर आ रहे थे। लेकिन शरद पवार एक ऐसे व्यक्ति है ना, जिन्होंने उद्धव ठाकरे को बता दिया कि भाई तेरी औकात नहीं है, मेरी नहीं है, तेरी भी नहीं है, तू क्यों चला है इसमें पढ़ने। तो शरद पवार ने उद्धव का नाम लेकर ही कह दिया कि उनके पास भी ये स्थिति नहीं है कि वो अपना एक सीट चुनकर लाए। हम एक जगह भी आ गए तो उनके पास इतना क्षमता नहीं होती है, तो हमने फैसला कर लिया है कि हम ना रहेंगे चुनाव में। अब लोगों को लग रहा है कि शरद पवार ऐसा कर रहे हैं तो
शायद शरद पवार भी नुकसान में है। दोस्तों बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। शरद पवार घाटे का सौदा करते ही नहीं है। पवार को यह मालूम है कि कैंडिडेट के चयनों में एक जगह तो अजीत पवार को मिलने ही वाली है, चाहे ये पवार कितना भी दिखा दे। रखते हैं ऐसे लोग वो अपने ऊपर बोलने के लिए, अवार्ड जैसे लोग, लेकिन शरद पवार या पवार फैमिली का तो कोई नुकसान होने वाला ही नहीं है। मतलब कोई भी एक सीट मिलेगी तो एक की एक सीट पवार की रह जाएगी, क्योंकि पहली बार वंदना चौहान आई थी शरद पवार की तरफ से, और एक वही एनसीपी की सांसद है जो रिटायर्ड होने वाली है। तो एनसीपी की एक सीट तो बरकरार रहने वाली है, जो पवार के तरफ से होगी वो तो सीट बरकरार रहने वाली है। दूसरी सीट थी उद्धव की। एक कांग्रेस अपनी अपनी सीट कायम रख रही है। कांग्रेस के कुमार केतकर रिटायर्ड हो रहे हैं, तो कांग्रेस का भी इसमें कोई घाटा नहीं है। शरद पवार की पार्टी एनसीपी का कोई घाटा नहीं है, क्योंकि अभी तक एनसीपी 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। यह भी समझ में नहीं आ रहा है क्या कभी दिखा है आपने कभी कि एनसीपी 2 हिस्सों में, जैसे शिव बाठा एक अलग पार्टी नाम मिला है, एक अलग चिन्ह मिला है, ऐसा हुआ है? जो कुछ भी एक सीट शरद पवार की रिटायर्ड होने वाली थी वो किसी पवार यानी एनसीपी को ही मिलेगी। अब एनसीपी का घाटा नहीं, कांग्रेस का घाटा नहीं, घाटा किसका है? तो घाटा है उद्धव ठाकरे का, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने अपनी अलग पार्टी बना ली है, शिंदे शिवसेना लेके चले गए हैं। तो घाटा उद्धव ठाकरे का है। जो अनिल देसाई पिछली बार सांसद बने थे वह अब उबाठा की तरफ से कोई भी सांसद नहीं बनेगा। मतलब इस खेल में बीजेपी जो अपने 3 सांसदों को रिटायर हो रहे थे उनकी अपने अपने 3 बीजेपी बरकरार रख रही है। उल्टा एनडीए को और 2 सीटें ज्यादा मिल रही है। शरद पवार अपनी सीट अजीत पवार के जरिए कायम रखेंगे, कांग्रेस अपनी अपनी सीट कायम रखेगी, और बेचारे उद्धव के हाथ में झुंझुना आ रहा है, झुंझुना। यही होता है दोस्तों औकात दिखाना, यही होता है औकात दिखाना। बार बार दिखाई दे रही है औकात उद्धव की। लोकसभा की भी जगह दी गई, लोकसभा के लिए भी बोला गया उद्धव को कि लोकसभा की सीटें आप ले लो। लोकसभा को ज्यादा दे रही है उद्धव को। इसमें भी बड़ा खेल है दोस्तों। इस पर हम विस्तार से अन्य वीडियो में बात करेंगे कि उद्धव का गेम कैसे किया जा रहा है, लोकसभा के चुनाव में भी कैसे किया जा रहा है। लेकिन उद्धव को ज्यादा सीट दिखाई तो दी, लेकिन उसमें से भी कुछ हिस्सा निकाला जा रहा है। कभी और बात करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा बता दिया तो आपको मजा कैसे आएगा। ये जो मजा है ना वो बार बार मिलना चाहिए, इसीलिए मैं इस वीडियो के बारे में बाद में बात करता हूं। बाकी नुकसान राज्यसभा में सिर्फ उद्धव का हो रहा है, और उद्धव है कि मानता नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।